Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in how many ways can 4 letters be posted in 5 letter boxes? So basically हमसे बोला हुआ है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि हम 4 लेटर को 5 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट कर सकें. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन बेसिकली हम कोई एक फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, बल्कि हम यहाँ पे एक अप्रोच यूज करेंगे काउंटिंग की. कि आखिर जब हमें कुछ स्पेशल केसेस कह सकते हैं क्वेश्चंस में, जब काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाते हैं हम वो यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा काउंटिंग काउंटिंग अप्रोच. क्या रहेगा? काउंटिंग अप्रोच. अब इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट से हमारे पास यहाँ पे 2 गेट हैं. यहाँ पे गेट नंबर 1 G1 और ये रहा हमारा गेट नंबर 2. सिमिलरली एक और मान लेते हैं गेट नंबर 3. अब हमारे पास 3 गेट हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन हैं P1 और P2. अब अगर हमसे कोई कहता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे ये दोनों पर्सन इस गेट के पार जा सकते हैं. अब ध्यान ये रखना है कि ये तीनों गेट एक ही डेस्टिनेशन को जाते हैं. तीनों गेट एक ही डेस्टिनेशन को जाते हैं. तो यहाँ से हमसे बोला है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि ये दोनों पर्सन इस गेट के पार चले जाएं, या कह रहे हो कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. इसको नाम देते हैं हम लोग डेस्टिनेशन. तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि केवल एक आदमी केवल यानी एक पर्सन ही एक गेट से आ सकता है. हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं लगाई. इसका मतलब क्या है कि पर्सन P1 के पास 3 ऑप्शंस हैं, तो वो तीनों गेट में से किसी गेट में जा सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे P टू रीच द डेस्टिनेशन वो कितने हो जाएंगे? 3. यानी P1 के पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 3 है. सिमिलरली अगर देखा जाए P2 के पास, तो P2 के पास भी तो 3 ही होंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं कि अगर P1 गेट 1 से गया तो P2 नहीं जा सकता. ऐसा तो हमने कहीं क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं. इसका मतलब P2 के पास भी कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे हमारे पास? 3. अब हमसे क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि P1 और P2 कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे P1 और P2 अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. अब ध्यान हमने यहाँ पे रखना है कि हमने सेंटेंस बोलते वक्त बोला है कि P1 एंड P2. इसका मतलब P1 का काम और P2 का काम ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. यानी जब ये दोनों डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तभी हमारा जो पूरा वर्क है वो कंप्लीट माना जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल में. जो हम लोग 2 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एक होता है हमारा क्या? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यहाँ हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. तो जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं उनमें से हमारा जो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल होता है ये यूज़ होता है उन वर्क के लिए जो कि छोटे छोटे डिपेंडेंट वर्क से मिलकर बना होता है. लाइक यहाँ पे हमारा फाइनल टास्क तभी कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों पर्सन गेट के उस पार पहुंच जाएंगे. इसका मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जिनसे हमारा ये कह सकते हैं टास्क कंप्लीट माना जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 3 × 3 दैट इज 9 वेज. टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? 9 वेज. ये जो हमने अभी अप्रोच यूज़ की अपना की कंसेप्ट समझने के लिए, सिमिलर अप्रोच हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में. लाइक क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या गिवन है? हमको गिवन है 4 लेटर्स एंड 5 लेटर बॉक्सेस. तो यहाँ पे अगर हम बना लें, ये हमारे पास 5 लेटर बॉक्सेस हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? 5 लेटर बॉक्सेस. हम इनको नेमिंग कर देते हैं, दैट इज B1, B2, B3, ये रहा हमारा B4 और ये रहा हमारा B5. अब अगर यहाँ पे देखें तो पास 4 लेटर है, L1, L2, L3, L4. अब हर लेटर के पास कितने ऑप्शंस हैं? हर लेटर के पास 5 ऑप्शंस हैं. और हमारा टास्क कंप्लीट कब होगा? जब हमारे सारे लेटर्स लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिए जाएंगे. इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट लेटर, यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर फर्स्ट लेटर टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी पोस्टेड ये कितने हो जाएंगे हमारे? 5. पहले लेटर के लिए कितने हो गए? 5. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारे जो अदर 4 हैं और ये अदर 3 बचे हमारे लेटर्स, उनके लिए भी कितने कितने होंगे? 5 5 5. इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं हम लोग सिमिलरली यहाँ लिखेंगे हम लोग सिमिलरली इट विल बी फॉर अदर्स, इट विल बी फॉर अदर लेटर्स ऑल्सो, फॉर अदर लेटर्स ऑल्सो. ये जैसे हमारे फर्स्ट लेटर के पास 5 ऑप्शन हैं, वैसे हमारे बाकी तीनों लेटर के पास भी 5 ऑप्शन होंगे. तो यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट, यहाँ लिखेंगे टू पोस्ट 4 लेटर्स. वो कितने हो जाएंगे हमारे? 5 × 5 × 5 × 5 दैट इज 625. यहाँ हो जाएगा 625, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होगा? 5 × 5 × 5 × 5. ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. सो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. आई होप
जो हमने अभी अप्रोच समझी इस क्वेश्चन में और इसका इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपको समझ में आया होगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.